आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि पैनिक अटैक क्या है, पैनिक डिसऑर्डर क्या है, क्या सिम्टम्स हैं, क्यों होते हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है। पैनिक अटैक एक सडन फीलिंग है, इंटेंस फियर या एंजाइटी की, जो कि बिना किसी वार्निंग के होती है। बेसिकली पैनिक अटैक एक घबराहट का, एंजाइटी का बहुत बड़ा अटैक होता है। ये एक अचानक से होने वाला गंभीर चिंता का अटैक होता है। जब किसी को पैनिक अटैक आता है तब उस व्यक्ति को लगता है कि शायद उसे हार्ट अटैक आया है या आने वाला है या वो मरने वाला है या उसके साथ कुछ बहुत बुरा हो जाएगा, क्योंकि पैनिक अटैक होता ही इतना डरावना है। कुछ लक्षण हैं जो कि पैनिक अटैक के दौरान व्यक्ति में देखे जाते हैं। पैनिक अटैक के दौरान व्यक्ति को बहुत ज्यादा घबराहट होती है, बहुत बेचैनी होती है, एक अनजाना सा डर होता है कुछ बहुत बुरा हो जाने का। हार्ट बीट बहुत बढ़ जाती है, चेस्ट पेन होना, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और चक्कर आते हैं। हाथ में, पैर में या पूरी बॉडी में नमनेस फील होना, झंझनाहट होना, कंपन होना, बहुत वीकनेस फील होना, कमजोरी महसूस होना। हथेलियों में, चेहरे पर या पूरी बॉडी में बहुत पसीना आना, हथेलियां या पूरी बॉडी ही ठंडी पड़ जाना, गला सूखने लगता है, बार बार वॉशरूम जाने की जरूरत, कभी कभी वॉमिट आना, पेट दर्द होना, सर दर्द होना, डर लगना, घबराहट होना, चिंता होना, असुरक्षा का महसूस होना। ऐसा लगता है कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आ गया और या तो अब मर जाएंगे या चक्कर खाकर गिर जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। कुछ लोग बहुत रोने लगते हैं। ये कुछ लक्षण हैं जो कि पैनिक अटैक के दौरान व्यक्ति में देखे जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि जिस व्यक्ति को पैनिक अटैक आया है उसमें ये सारे ही सिम्टम्स एक साथ दिखाई दें। कुछ लोगों में कई सिम्टम्स, बहुत सारे सिम्टम्स एक साथ दिखाई देते हैं और कुछ लोगों में केवल 4-5 लक्षण ही प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अचानक से बहुत घबराहट होना, हार्ट बीट का बढ़ जाना, चेस्ट पेन होना, बहुत पसीना आना, सांस लेने में परेशानी होना, कमजोरी महसूस होना। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आपके सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं और डॉक्टर भी बोल देते हैं कि ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है या हार्ट अटैक जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब नॉर्मल है, तो फिर ये पैनिक अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है। आमतौर पर पैनिक अटैक लगभग 10 मिनट तक बढ़ता है और 20-30 मिनट में खत्म भी हो जाता है। कुछ लोगों में ये टाइम कम या थोड़ा ज्यादा हो सकता है। जब पैनिक अटैक की प्रॉब्लम बार बार होने लगती है, बार बार पैनिक अटैक आने लगते हैं, तब इसे पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं। आज के टाइम में पैनिक अटैक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, जो कि कई लोगों में देखी जा रही है। यहाँ तक कि स्कूल जाने वाले बच्चों तक में भी ये प्रॉब्लम देखी जा रही है। पैनिक अटैक किसी को भी, कहीं भी और कभी भी हो सकता है। कुछ कारण हैं जिनकी वजह से पैनिक अटैक हो सकता है। स्ट्रेस एंड एंजाइटी, अत्यधिक तनाव और चिंता, स्ट्रेस एंड एंजाइटी की वजह से व्यक्ति को पैनिक अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है। ट्रॉमा, अगर आपकी लाइफ में कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस रहा है, जैसे कि फिजिकल या इमोशनल अब्यूज, कोई एक्सीडेंट या पर्सनल लॉस या डोमेस्टिक वायलेंस, पेरेंटल सेपरेशन, डिवोर्स या पेरेंट्स के झगड़े, तो इस वजह से भी पैनिक अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है। जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन, अगर परिवार में पैनिक अटैक की हिस्ट्री है तो व्यक्ति में ये समस्या हो सकती है। मेडिकल कंडीशन, कुछ मेडिकल कंडीशन जैसे कि थायराइड, हार्ट डिसीज, गैस पैनिक अटैक को ट्रिगर कर सकती हैं। ब्रेन केमिस्ट्री इम्बैलेंस या न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस इन ब्रेन, ब्रेन में सेरोटोनिन, डोपामिन और गावा जैसे न्यूरोट्रांसमीटर का इम्बैलेंस होना पैनिक अटैक को ट्रिगर कर सकता है। सब्सटेंस अब्यूज जैसे कि अल्कोहल या ड्रग्स पैनिक अटैक को ट्रिगर कर सकते हैं। इनके अलावा मेजर लाइफ चेंजिंग इवेंट, फेयर एंड फोबियाज, डिप्रेशन, लो सेल्फ स्टीम, फटीग, स्लीप डेप्रिवेशन, सोशल प्रेशर, फाइनेंशियल स्ट्रेस, रिलेशनशिप इशू, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, ये कारण भी पैनिक अटैक को ट्रिगर कर सकते हैं। अगर किसी को अचानक से पैनिक अटैक आया है तो क्या करना चाहिए? क्योंकि हार्ट अटैक और पैनिक अटैक के सिम्टम्स काफी सेम होते हैं, तो इसलिए खुद डॉक्टर नहीं बनना है, बल्कि डॉक्टर के पास जाना है, ताकि अगर सच में हार्ट की कोई प्रॉब्लम है तो उसे पैनिक अटैक समझकर कोई कंफ्यूजन ना हो और उस व्यक्ति को सही टाइम पर सही इलाज मिल सके। और अगर डॉक्टर को दिखाने के बाद आपको ये बोल दिया जाता है कि ये हार्ट अटैक नहीं है, आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, तो फिर ये पैनिक अटैक की समस्या हो सकती है। ऐसे में आपको एक साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। पैनिक अटैक मन से जुड़ी हुई समस्या है। अगर आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है तो आप एक नेत्र रोग विशेषज्ञ से कंसल्ट करेंगे, क्योंकि वो एक आई स्पेशलिस्ट है और आंखों का ट्रीटमेंट एक आई स्पेशलिस्ट ही बेहतर तरीके से कर पाएंगे।
अगर आपको स्किन प्रॉब्लम है तो आप एक स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, क्योंकि वो स्किन प्रॉब्लम को ज्यादा अच्छे से समझते हैं और ज्यादा बेहतर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको एंजाइटी, डिप्रेशन या पैनिक अटैक जैसी कोई प्रॉब्लम है तो आप एक साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करेंगे, क्योंकि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ज्यादा अच्छे से समझते हैं और ज्यादा बेहतर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अवेयरनेस की कमी के कारण और अरे लोग क्या कहेंगे, साइकेट्रिस्ट को दिखाया है, साइकोलॉजिस्ट को दिखाया है, दिमाग के डॉक्टर को दिखाया है, तो इस वजह से काफी लोग शुरुआत में साइकेट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास जाने में बहुत कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। तो पहली चीज कि दिमाग के डॉक्टर को न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है, और अगर आप साइकेट्रिस्ट के बजाय या साइकोलॉजिस्ट के बजाय किसी और डॉक्टर को दिखाते हैं तो वो आपका इलाज कर तो देंगे, पर शायद उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे जितना कि एक साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट। साइकेट्रिस्ट आपको कुछ मेडिसिन दे सकते हैं जो कि आपको तुरंत आराम देती हैं, आपकी घबराहट कम हो जाती है। इसके अलावा काउंसलिंग और थेरेपी इसमें बहुत मददगार साबित होती हैं। लेकिन आपको सेल्फ हेल्प पर भी फोकस करना है। अगर आप पैनिक अटैक को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं तो आपको सेल्फ एनालिसिस करना होगा, समझने की कोशिश करनी होगी कि ऐसा क्या कारण है कि आपको किसी जगह से, किसी सिचुएशन से इतनी प्रॉब्लम हो रही है, इतनी घबराहट हो रही है। इसे समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके किसी जानने वाले का रोड एक्सीडेंट हो गया हो, या हार्ट अटैक से किसी की डेथ हो गई हो, या कोई और घटना घट गई हो, और ये न्यूज सुनने के बाद, जानने के बाद आपके मन में ये डर बैठ गया हो कि कहीं सेम चीज आपके साथ भी ना हो जाए, या फिर आपने कहीं देख लिया है या सुन लिया है कि कोई व्यक्ति लिफ्ट में जा रहा था और वो उसमें फंस गया, लिफ्ट बंद हो गई या टूट गई या कुछ हो गया, और अब नेक्स्ट टाइम जब आप लिफ्ट में जाएंगे तो आपको वही बात याद आएगी। आपको लगेगा कि कहीं लिफ्ट बंद ना हो जाए, मैं फंस गया तो क्या होगा, लिफ्ट टूट गई तो, मैं मर गया तो। या फिर आपका खुद का ही ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा हो कि आप कभी लिफ्ट में गए हो और लिफ्ट बंद हो गई हो और आप उसमें फंस गए हो और वो डर आपके मन में बैठ गया हो। ऐसे में भी नेक्स्ट टाइम जब भी आप लिफ्ट में जाएंगे तो वही सेम ख्याल आपके दिमाग में रहेंगे कि कहीं फिर से लिफ्ट बंद ना हो जाए, मैं फंस गया तो क्या होगा। बुरे से बुरा जो भी हो सकता है उस वक्त वो सब आपके दिमाग में आ जाएगा, और ये सारे ख्याल, ये सारी चीजें आपके अंदर घबराहट को, एंजाइटी को बढ़ा देंगी और आप पैनिक अटैक की प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं। पैनिक अटैक से कैसे बचा जा सकता है? जिंदगी है, हजार तरह की बातें सामने आती हैं, कई घटनाएं देखने को, सुनने को मिलती हैं। लाइफ में बहुत सारी चीजें खुद भी फेस करनी पड़ती हैं। आपकी लाइफ में अगर कुछ गलत हुआ भी है, आप किसी बुरे वक्त से गुजरे भी हैं, या आपने कहीं से कुछ सुन लिया है या देख लिया है, तो आपको अपने आप को हर चीज का, हर इवेंट का एक सही आंसर देना है, एक रीजनेबल आंसर देना है, ताकि आपका मन परेशान ना हो और वो चीजें, वो घटनाएं आपके जहन में हमेशा के लिए घर ना करें। अगेन सेम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आप लिफ्ट में फंस गए थे तो आप अकेले तो नहीं हैं जिसने ये प्रॉब्लम फेस की हो। सेम प्रॉब्लम लिफ्ट में बंद होने की उन लोगों ने भी फेस की होगी जो आपके साथ उस टाइम पर उस लिफ्ट में थे। और अगर आप अकेले भी रहे हो तब भी पूरी दुनिया में तो आप अकेले नहीं होंगे ना जिसने इस प्रॉब्लम को फेस किया हो। इस बात की बहुत संभावना है कि कहीं और किसी और ने भी सेम प्रॉब्लम को फेस किया हो। और तकनीकी समस्या के कारण अगर किसी वजह से लिफ्ट एक बार बंद भी हो गई थी तो जरूरी नहीं है कि दोबारा भी वैसा ही होगा। नहीं, लिफ्ट में अगर कोई खराबी रही होगी और उसे ठीक कर दिया गया होगा तो दोबारा लिफ्ट बंद नहीं होगी। सेफ्टी पर्पस से, सतर्कता के लिए एक बार कंफर्म कर लीजिए कि लिफ्ट में जो समस्या थी वो ठीक हो गई है या नहीं। और अगर लिफ्ट खराब हो गई है तो उसमें मत जाइए, दूसरी लिफ्ट का यूज कर लीजिए। पर ऐसा नहीं कि लिफ्ट में ही नहीं जाएंगे। अवॉइड करना प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को अचानक से पैनिक अटैक आ जाए और वो व्यक्ति ऐसी जगह पर है या ऐसी कंडीशन में है कि तुरंत ही डॉक्टर के पास नहीं जा सकता है, तो वो इंस्टेंटली अपने आप को कैसे उस पैनिक कंडीशन से, पैनिक अटैक से बाहर ला सकता है। जैसे ही आपको घबराहट, फिजिकल सेंसेशन, पैनिक अटैक के जो सिम्टम्स हैं वो फील हो, तो आपको सबसे पहले अपने बॉडी मूवमेंट पर ध्यान देना है। वॉक कर लो, थोड़ा इधर उधर टहल लो, अगर उस टाइम पर आपके लिए ये पॉसिबल है तो। अगर आप इजीली कर पा रहे हैं तो। ऐसा नहीं कि आपको चक्कर आ रहा है और आप खड़े हो जाओ, वॉक करने लगो, नहीं। ऐसे में आप कंफर्टेबल जगह पर शांत बैठे, रिलैक्स रहें, गहरी सांस लें, थोड़ी देर तक ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, अपने चारों तरफ देखें
ताकि आपका फोकस चेंज हो सके, आपके मन में जो भी नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं वो ब्रेक हो सके और थोड़ा नॉर्मल होकर आप जितना पानी पी सकते हैं पानी पिएं। आपके मन में, आपके दिमाग में जो भी नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं उन्हें ब्रेक करें। नेगेटिव थॉट्स की जो नेवर एंडिंग साइकिल है, अपने आप को उस साइकिल में जाने से रोकें। गहरी सांस लें, पॉजिटिव सोचें, जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं उन्हें शुरुआत में ही ब्रेक कर दें। कभी कभी खुद को समझाना ही सबसे बड़ी मदद हो सकती है। कुछ चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है। पहली, गूगल। अपने सिम्टम्स को गूगल पर सर्च करके ये डिसाइड नहीं करना है कि आपको यही बीमारी है, क्योंकि कई बार बहुत साधारण सी बीमारी के और बहुत गंभीर बीमारी के कुछ लक्षण सेम हो सकते हैं। मान लो आपको सरदर्द है। अब सरदर्द जैसी समस्या तो किसी बहुत साधारण वजह से भी हो सकती है और आप गूगल पर या किसी और साइट पर सर्च कर रहे हैं कि सरदर्द किस वजह से होता है। वहां पर 10 कारण आपके सामने आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। उनमें से एक कारण आ गया ब्रेन ट्यूमर। अगर आपने उस एक लाइन पर भरोसा कर लिया तो जितना बीमार आप है नहीं, उतना उसके बारे में सोचकर हो जाएंगे। याद रखें, गूगल डॉक्टर नहीं है। इसके अलावा अक्सर पैनिक अटैक के कारण लोगों में अवॉइडेंस बिहेवियर आ जाता है। अगर किसी को लिफ्ट में पैनिक अटैक आया है तो वो लिफ्ट में जाना बंद कर देते हैं। अगर किसी को भीड़ वाली जगह पर पैनिक अटैक आया है तो नेक्स्ट टाइम से वो ऐसी जगह पर जाने से बचना शुरू कर देते हैं जहां पर ज्यादा भीड़ हो, जो कि सही नहीं है। ऐसा करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं होगी, उल्टा और बढ़ जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे आप और भी चीजों को अवॉइड करना शुरू कर देंगे। पैनिक अटैक के डर से अपनी जिंदगी को सीमित ना करें। याद रखें, अगर आप लगातार अपने डर से भागते रहेंगे तो आपका डर और मजबूत होगा। अपने डर से भागने के बजाय छोटे छोटे कदम उठाकर खुद को इन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करें। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका डर कम हो रहा है और आप पहले से ज्यादा मजबूत महसूस कर रहे हैं। अपनी जिंदगी को खुलकर जीने के लिए आपको अपने डर का सामना करना होगा। डर को हराना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये असंभव नहीं है। पैनिक अटैक के डर से खुद को सीमित ना करें और एक स्वतंत्र और खुशहाल जीवन जिएं। अगर स्थिति गंभीर है तो विशेषज्ञ की मदद जरूर लें। पैनिक अटैक के बारे में अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अगर आप या कोई और इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो समझना और सपोर्ट देना बहुत जरूरी है। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अपने थॉट्स कमेंट में शेयर करें। धन्यवाद।